हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के, a vector u in V is a linear combination of vectors u1, u2 up to un in V if there exist scalars a1, a2 up to an in K such that u is equal to a1 u1 plus a2 u2 up to an un. ओके, तो V हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है. ओके, एंड u1 u2 up to un, these are vectors in V, and a1 a2 an, these are scalars in K. ओके, तो हम लोग u को कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स इफ, अगर हम लोग u को ऐसे लिख सकें a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un. ओके, अगर हम लोग देखें तो a1 un क्या है? दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, ये क्या है? दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड इसकी सम को हम लोग देखें तो ये क्या है? ये है वेक्टर एडिशन. ओके, इस सम को पूरा देखें तो ये क्या है? दिस इज वेक्टर एडिशन. हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की भी डेफिनेशन में देखा था कि दो ऑपरेशंस होते हैं वेक्टर स्पेस में. दो ऑपरेशंस क्या होते हैं? एक वेक्टर एडिशन होता है एंड एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ये वेक्टर एडिशन भी क्या होगा? ये क्या होगा? एक वेक्टर होगा जो कि u के इक्वल है. ओके, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू v. ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि u is a linear combination of u1 u2 up to un if there is a solution to the vector equation u is equal to x1 u1 plus x2 u2 up to xn un. ओके, अगर हम लोग इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सके, यानी x1 x2 xn की वैल्यूज निकाल सके, तो हम लोग कह सकते हैं कि u क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का. ओके, u1 u2 अप टू un का. अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स लगाते हैं. एक्सप्रेस v is equal to 3 7 minus 4 as a linear combination of u1 u2 u3. u1 हमारे पास क्या है? 1 2 3, u2 2 3 7 एंड u3 3 5 6. ओके, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं. v इज इक्वल टू एक्स u1 प्लस वाई u2 प्लस जेड u3. ओके, हम लोग इसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं. v क्या है? 3 7 4. 3 7 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स. u1 क्या है? 1 2 3 y 2 3 7 प्लस z 3 5 6. ओके, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेगी? 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z. 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 7y प्लस 6z. हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, है ना? ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. a क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी एंड b क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा. इसको लिख सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा? 1 2 3 2 3 5 3 7 6 एक्स वाई जी इक्वल टू 3 7 माइनस 4. ओके, इस इक्वेशन को हम लोग बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रेमर्स रूल हो गया एंड ए इनवर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग एशेलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन इसको सॉल्व करते हैं. हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं. ये क्या हो जाएगी? 1 2 3 2 3 5 3 7 6
3, 7, -4. Okay. 1, 2, 3, 3. फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन सेकेंड वाली रो से माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, -1, -1, 1. एंड थर्ड वाली रो में क्या करेंगे R3 माइनस 3R1 करेंगे. 0, 1, -3 एंड -13. ये हो जाएगा. इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, 3, 0, -1, -1, 1. थर्ड वाली रो में क्या करेंगे R2 ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0, -4 एंड -12. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3, -y माइनस z इज इक्वल टू 1, -4z इज इक्वल टू -12. ओके. तो यहाँ से z की वैल्यू और निकल आएगी हमारी. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एंड इसमें x एंड y एंड z की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी. ओके. तो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू हमें मिलेगी 2, y की वैल्यू मिलेगी -4 एंड z की वैल्यू हमें मिलेगी 3. ओके. तो हम लोग v को कैसे लिख सकते हैं हमने क्या इक्वेशन बनाई थी शुरू में v इज इक्वल टू x u1 प्लस y u2 प्लस z u3. ओके. तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई है. तो v को हम लोग लिख सकते हैं 2 u1 माइनस 4 u2 प्लस 3 u3. ओके. तो हमने लिख दिया है v को u1 u2 u3 के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास v इज इक्वल टू 2,5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2. हमें एक्सप्रेस करना है v को u1 एंड u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में. ओके. तो हम लोग पहले लिख लेते हैं v इज इक्वल टू x u1 प्लस y u2. ओके. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2, 5 इज इक्वल टू x 1, 2 प्लस y 3, 5. दो इक्वेशंस हमारे पास बनेगी. क्या बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5. अगर इसको सॉल्व करें. ओके. तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या आ जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 4. हम माइनस कर देते हैं. -y इज इक्वल टू 1. तो y हमारे पास क्या आ जाएगा y विल बी -1. ओके. एंड x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5. ओके. तो v को हम लोग v इज इक्वल टू x u1 प्लस y u2 हमने लिया था पहले. तो x एंड y की वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे. तो क्या आएगा v इज इक्वल टू 5 u1 माइनस u2. ओके. we have expressed v as a linear combination of u1 and u2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट v as a linear combination of u1 u2 and u3. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू x u1 प्लस y u2 प्लस z u3. कॉलम वेक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं हम लोग. v इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 इज इक्वल टू x 1 माइनस 3 2 प्लस y 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस z 1 माइनस 5 7. ओके. 3 इक्वेशंस फॉर्म होगी. हम लोग लिख लेते हैं 3 इक्वेशंस को. x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2 माइनस 3x माइनस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5 2x माइनस 5 प्लस 7z इज इक्वल टू 3. ओके.
इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 1 2 -3 -4 -5 -5 2 -1 7 3। ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी 1 2 1 2 0 2 -2 1 0 -5 5 -1। ओके, हमने क्या करा है R2 में +3R1 ऐड करा है एंड R3 में हमने -2R1 करा है, तो ये फॉर्म हमें आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 1 2 1 2 0 1 -1 1 एंड देन 0 -5 5 -1। हमने क्या करा है R2 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो हमें क्या मिल गई है सेकेंड रो 0 1 -1 एंड 1। ओके, देन हम क्या करते हैं R3 में +5R2 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास मिलेगी मैट्रिक्स 1 2 1 2 0 1 -1 1 एंड यहाँ पे 0 0 0। यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड करा था ना, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। इसको हम लोग अब XYZ के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x + 2y + z = 2 y - z = 1/2 एंड यहाँ पे 0 = 3/2। ओके, अगर हम लास्ट इक्वेशन को देखें तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाली इक्वेशन को देखें 0 = 3/2, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यानी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन। यानी हम XYZ की कोई भी वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, वी कांट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 एंड U3, सो वी कैन नॉट बी रिटन as a linear combination of U1 U2 U3। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ होमवर्क में, वो आप लोगों को करना है एंड उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करना है ये, राइट द वेक्टर v = 1 - 2 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स U1 = 1 1 1, U2 = 1 2 3 एंड U3 = 2 -1 1। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।